गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ गुलशन कुमार। आज का टॉपिक है आप लोगों का ऑक्यूपेशनल इलनेस। ऑक्यूपेशनल इलनेस का मतलब होता है व्यावसायिक इलनेस, व्यावसायिक बीमारियां। अब ये बीमारियां कैसे क्रिएट होते हैं? जब कोई वर्कर्स जैसे इंडस्ट्रियल हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, उनमें अगर वो वर्क कर रहे हैं तो उनके दौरान जो होने वाली जो बीमारियां क्रिएट होती है, वही जो बीमारियां क्या कहलाती है? ऑक्यूपेशनल इलनेस कहलाती है। तो इंट्रोडक्शन। ऑक्यूपेशनल डिजीज आर हेल्थ प्रॉब्लम्स। अब जो है ये बीमारियां जो होती है वो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करने का काम करती है। अकर ड्यू टू एक्सपोजर टू हार्मफुल कंडीशंस और सब्सटेंस एट द वर्क प्लेस। अब जो है जहाँ पे लोग वर्क कर रहे होते हैं तो वहाँ पे जो वहाँ से जो क्रिएट होने वाली बीमारियां जो होती है वो केमिकल सब्सटेंस के थ्रू, स्मोक्स के थ्रू जो ये बीमारियां जो क्रिएट होती है वो हमारे क्या करते हैं, वो हमारे हेल्थ को प्रभावित करने का काम करते हैं। दिस डिजीज कैन अफेक्ट वर्कर्स फिजिकली, मेंटली और बोथ। अब जो है ये बीमारियां शारीरिक और मानसिक रूप से भी जो है क्रिएट होती है, यह शारीरिक और मानसिक रूप से जो है प्रभावित करने का काम करते हैं। अब आगे है हमारा काउज। अब ये कैसे क्रिएट्स होते हैं? तो केमिकल्स में आ गया डस्ट, फ्यूम्स, गैसेस। अब जो है जैसे इंडस्ट्रियल में जो वर्कर्स वर्क कर रहे होते हैं तो उनको कौन से उनको केमिकल्स के थ्रू डस्ट से निकलने वाले जो भी डस्ट हो गए, धूलकण वगैरह हो गए, सीमेंट फैक्ट्री से निकलने वाले जो धूलकण हो गए, वो सब क्या करते हैं, वो ये बीमारियां क्रिएट करने का काम करते हैं। उसके बाद है हमारा फिजिकली हजार्ड, नॉइज, हीट, रेडिएशन। अब इंडस्ट्रियल में जो है काम करने वाले जो वर्कर्स होते हैं उनको क्या करता है, ये हीट हो गया, रेडिएशंस हो गए, वो प्रभावित करने का काम करते हैं उनके स्वास्थ्य को। उसके बाद है बायोलॉजिकल एजेंट में बैक्टीरिया, वायरस। हॉस्पिटल्स में काम करने वाले वर्कर्स को जो है बैक्टीरिया, वायरस क्या करते हैं, वो जो है बीमारियां क्रिएट करने का काम करते हैं साफ सफाई के दौरान। उसके बाद है एर्गोनॉमिक्स, रॉन्ग पोस्चर और कंटिन्यूअस जो है जैसे बैंक में काम करने वाले वर्कर्स हो गए, कॉलेज में काम करने वाले वर्कर्स हो गए, अगर वो सही तरीके से अगर नहीं बैठ पाते हैं, अगर कंटिन्यूअस बैठते हैं तो उनसे जो है कंटिन्यू बैठने से जो है वो अगर रॉन्ग तरीके से बैठते हैं तो उनसे जो क्रिएट होने वाली बीमारियां होती है वो ऑक्यूपेशनल इलनेस के अंतर्गत आते हैं। अब फिर हमारा है टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज। अब कौन कौन से टाइप्स होते हैं? पहला है हमारा रिस्पिरेटरी डिजीज, सेकंड है स्किन डिजीज, फिर तीसरा है हमारा हेयरिंग लॉस, फोर्थ है हमारा मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर, तो MSDS भी बोलते हैं। अब जो है बारी बारी से एक एक डिसऑर्डर को जो है हम लोग एक एक डिजीज को जो है स्टडी करते हैं। पहला है रिस्पिरेटरी डिजीज। अब रिस्पिरेटरी डिजीज जो होता है वो सांस से संबंधित बीमारियां होती है। जैसे इंडस्ट्रियल में जॉब करने वाले जो लोग होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, अगर वहाँ पे जो है वहाँ से निकलने वाले धुआं से अगर वो इनहेल करते हैं सांस लेने के दौरान तो उनसे जो है रिस्पिरेटरी डिजीज क्रिएट होती है। काउज्ड बाय इनहेलिंग डस्ट। अब ये कैसे क्रिएट होते हैं? सांस लेने के दौरान अगर वो डस्ट इनहेल कर लिए, धूलकण इनहेल कर लिए, स्मोक्स, फ्यूम्स और केमिकल्स। अब जो है कोयले के खदान में काम करने वाले जो वर्कर्स होते हैं, सांस लेने के दौरान जो है कोयले के कण अगर उनके लंग्स में इनहेल हो गया तो उनसे जो है बीमारियां जो क्रिएट होती है वो कौन सी बीमारियां होती है? रिस्पिरेटरी डिजीज। एग्जाम्पल के लिए अस्थमा, निमोनियोकोसिस, सिलियोकोसिस, ये सब बीमारियां जो है इसके अंतर्गत आते हैं, रिस्पिरेटरी डिजीज के अंतर्गत आते हैं। फिर निमोकोनियोसिस में खदान में काम करने वाले जो लेबर्स वगैरह होते हैं, वर्कर्स वगैरह होते हैं, सांस लेने के दौरान जो है छोटे छोटे कण उनके लंग्स में जो है जमा हो जाते हैं और वो जो फिर आगे चल के जो है कैंसर जैसी, टीबी जैसे बीमारियां जो है क्रिएट करने का काम करते हैं, जो उन्हें सांस लेने में दिक्कत होता है, दम फूलने लगता है, घबराहट होने लगता है, ये सब सिम्टम्स जो है इन बीमारियों में क्रिएट होते हैं।
ब्रीथ लंग्स, श्वसन के दौरान जो है हमारे लंग्स सही तरीके से काम नहीं कर पाता है, ठीक है। तो उससे जो है कौन सी बीमारियां क्रिएट होती है, रिस्पिरेटरी इशू, सांस लेने में दिक्कत, बार बार सांस लेना, दम फूलना, ये सब सिम्टम्स जो है रिस्पिरेटरी डिजीज में क्रिएट होते हैं। अब आगे है स्किन डिजीज। स्किन डिजीज caused by direct contact with chemicals, oils, detergent और एलिजेंस। अब जो है स्किन डिजीज जो है डायरेक्ट अगर कांटेक्ट आते हैं केमिकल्स के थ्रू, ये बीमारियां जो है केमिकल्स के थ्रू, ऑयल्स, डिटर्जेंट के थ्रू जो है ये बीमारियां क्रिएट होती है। अगर डायरेक्ट उनके संपर्क में वर्कर्स आते हैं तो उनसे जो है कौन सी बीमारियां क्रिएट होती है, स्किन डिजीज क्रिएट होते हैं, जिसको डर्मेटाइटिस बोला जाता है, रेसेस, एलर्जिक रिएक्शंस। अब स्किन पे जो है रेसेस आना स्टार्ट हो जाते हैं, जलन आना स्टार्ट हो जाते हैं, स्किन पे जलन होने लगते हैं। साथ ही साथ जो है एलर्जिक रिएक्शंस देखने के लिए मिलता है, खुजली जैसे सिम्टम्स स्किन पे होने लगते हैं। साथ ही साथ स्किन पे जो है लालीपन जैसी सिम्टम्स देखने के लिए मिलता है, स्किन पे रेसेस आ जाते हैं, स्किन सूखने लगते हैं, फटने लगते हैं। ये सब सिम्टम्स जो है डायरेक्ट अगर केमिकल्स, ये सब सिम्टम्स जो है डायरेक्ट अगर केमिकल के कांटेक्ट में रहने की वजह से, कंटिन्यूअस ऑयल्स के कांटेक्ट में रहने की वजह से ये सब बीमारियां जो है क्रिएट होती है, जिसको स्किन डिजीज बोला जाता है। टच स्किन प्रॉब्लम। अब जो है वो केमिकल्स हमारे स्किन के संपर्क में आते हैं तो उससे कौन सी बीमारियां क्रिएट होती है, स्किन प्रॉब्लम्स, स्किन डिजीज क्रिएट होते हैं। अब उसके बाद है हेयरिंग लॉस। हेयरिंग लॉस caused by exposed to loud noise for long hours। अगर जो है लंबी समय तक जो है जहाँ पे शोरगुल ज़्यादा होते हैं उस जगहों पे वर्कर्स अगर कंटिन्यूअस काम करते हैं तो उनसे जो है बीमारियां जो क्रिएट होती है वो हेयरिंग लॉस, हेयर की समस्याएं जो है देखने के लिए मिलता है, बालों का झड़ना, इसी ये सुनने जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगते हैं, सुनाई कम देने लगता है, धीरे धीरे जो है ये सिम्टम्स हेयरिंग लॉस देखने के लिए मिलता है। कंस्ट्रक्शन, फैक्ट्री, एयरपोर्ट कैन बी परमानेंट इन इफ इग्नोर्ड। अब जो है अब ये समस्याएं कहाँ पे ज़्यादातर देखने के लिए मिलते हैं, कंस्ट्रक्शन में, जहाँ पे ज़्यादा लाउड नॉइज होते हैं उस जगह पे जो है ये समस्याएं देखने के लिए मिलते हैं। फैक्ट्री में जहाँ पे ज़्यादा शोरगुल होते हैं, एयरपोर्ट, इन सब जगहों पे जो है ज़्यादा लाउड नॉइज देखने के लिए मिलते हैं। तो वहाँ उस जैसी जगहों पे वर्कर्स अगर कंटिन्यूअस काम करते हैं तो हेयरिंग लॉस जैसी समस्याएं देखने के लिए मिलते हैं। इससे क्या होता है, इंसान को धीरे धीरे जो है सुनाई देना कम हो जाता है। नॉइज हंट ईयर्स। अब जो है ये नॉइज क्या करते हैं, वो हमारे ईयर्स को हर्ट करने का काम करते हैं, जिससे हेयरिंग लॉस बीमारियां क्रिएट होती है, कम सुनने की बीमारियां जो है क्रिएट होते हैं। आगे फिर है हमारा मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स। मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स caused by heavy lifting, रिप्रेक्टिव वर्क्स, लॉन्ग सीटिंग, स्टैंडिंग और पुअर पोस्चर। अब जो है मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स जो है वो अगर लेबर्स कंटिन्यूअस जो है वर्क कर रहे होते हैं तो उस अगर ज़्यादा वजन उठाते हैं तो ये सब सिम्टम्स जो है वहाँ पे देखने के लिए मिलता है, जिसमें बैक पेन मतलब पीठ में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, शोल्डर्स स्ट्रेन, कंधे का दर्द होना स्टार्ट होता है, कंधे में खिंचाव आ जाते हैं शोल्डर में, जॉइंट पेन्स और जोड़ों में जो है दर्द जैसी समस्याएं जो है क्रिएट होते हैं। अगर कंटिन्यूअस लेबर अगर वर्क करते हैं या वर्कर्स कंटिन्यू बैठ के वर्क करते हैं तो इन सब चीज़ों में ये मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स ज़्यादातर देखने के लिए मिलते हैं। पोस्चर, स्पाइन्स एंड मसल्स जॉइंट प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है,
अगर गलत तरीके से बैठते हैं तो स्पाइनल प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें मसल्स में खिंचाव आ जाते हैं और जॉइंट्स पेन, जोड़ों में दर्द होने जैसी समस्याएं देखने के लिए मिलती है। रियल लाइफ एग्जांपल्स में देखा जाए तो फैक्ट्री वर्कर्स विथ डस्ट एक्सपोर्ट्स, और फैक्ट्री में जो वर्क करने वाले जो वर्कर्स होते हैं उनको जो है ज़्यादातर डस्ट से जूझना होता है, तो उनमें जो है अस्थमा जैसी बीमारियां ज़्यादातर देखने के लिए मिलते हैं। श्वसन संबंधित बीमारियां ज़्यादातर, रिस्पिरेटरी डिजीज संबंधित बीमारियां जो है ज़्यादातर देखने के लिए मिलते हैं। ऑफिस वर्कर विथ लॉन्ग सिटिंग, और ऑफिस में काम करने वाले जो वर्कर्स होते हैं कंटिन्यूअस, अगर लंबे समय तक अगर कंटिन्यूअस अगर बैठ बैठ के वर्क करते हैं तो उनमें जो है बैक पेन जैसी समस्याएं देखने के लिए मिलती है, स्पाइनल प्रॉब्लम जैसी समस्याएं देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद है कंस्ट्रक्शन वर्कर विदाउट हेलमेट, और कंस्ट्रक्शन वर्कर जो होते हैं अगर वो हेलमेट पहन के वर्क नहीं कर पाते हैं, वर्क नहीं करते हैं तो हेड इंजरी, उनमें जो है हेड इंजरी जैसी समस्याएं हो सकती है। कोई भी चीज़ अगर गिरता है उनके सर के ऊपर तो वो हेड इंजरी हो सकता है, तो इसलिए कंस्ट्रक्शन में वर्क करने वाले वर्कर्स को हेलमेट दिया जाता है ताकि उनका हेड जो है सेफ रह पाए। अब जो है ये शॉर्ट टर्म इफेक्ट जो है, शॉर्ट टर्म इफेक्ट में आएगा हेडेक आएगा, सर में दर्द होना, डिजीनेस डिजीनेस आएगा, थकावट महसूस होगा, फटीग, थकान जैसी समस्याएं देखने के लिए मिलेंगे। स्किन इरिटेशन, स्किन में खुजलीपन होना, त्वचा में खुजली होना जैसी समस्याएं देखने के लिए मिलेंगे। आई स्ट्रेन, आंखों में पेन होना, आंखों में जलन होना जैसी समस्याएं देखने के लिए शॉर्ट टर्म में ये इफेक्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। अब आगे है फिर लॉन्ग टर्म इफेक्ट। लॉन्ग टर्म इफेक्ट में क्रोनिक लंग्स डिसऑर्डर डिजीज, अब जो है लॉन्ग टर्म इफेक्ट में ये हम क्रोनिक लंग्स डिजीज, अस्थमा जैसी बीमारियां देखने के लिए मिलती है। निमोकोनोसिस, अगर इंडस्ट्रियल में जॉब करने वाले जैसे सीमेंट फैक्ट्री हो गया, कोयला खदान में जॉब करने वाले वर्कर्स कंटिन्यूअस जो है अगर वो वहाँ पे वर्क कर रहे लेबर जो होते हैं वो क्या करते हैं, सांस लेने के दौरान जो है उनके लंग्स में जो है धूलकण भी इनहेल होती है, जिस वो धीरे धीरे जाके वो उनके लंग्स में जमा हो जाते हैं, जिससे क्या होती है रेस्पिरेटरी डिजीज जैसी समस्याएं क्रिएट होती है। उसके बाद है मसलकुलोस्केलेटल पेन्स, ज़्यादातर लंबे समय तक अगर कंटिन्यूअस वर्कर्स जो बैठ के वर्क करते हैं, उसके साथ साथ जो लेबर अगर कंटिन्यूअस हार्ड लिफ्टिंग ज़्यादा वजन उठाते हैं तो उनमें जो है उनके बैक पेन, कमर में दर्द होना, साथ ही साथ स्पाइनल प्रॉब्लम होना, ये सब बीमारियां जो है ज़्यादातर उनको देखने के लिए मिलते हैं, जोड़ों में दर्द होना। उसके बाद है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, उसके साथ साथ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी देखने के लिए मिलते हैं। स्ट्रेस, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं अगर कंटिन्यूअस जो है बैठ के वो वर्क करते हैं तो। कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम, अब जो है हृदय संबंधित बीमारियां भी देखने के लिए मिलती है। शॉर्ट टर्म टेम्पोररी एंड लॉन्ग टर्म जो है सीरियस परमानेंट, सीरियस और लॉन्ग टर्म जो है सीरियस बीमारियां जिसमें क्रिएट होते हैं। फिर आगे है वर्कर टाइप, माइनर में देखा जाए तो डस्ट इनहेल अगर करते हैं तो लंग्स डिजीज हो सकता है, निमोकोनियोसिस नामक बीमारियां भी हो सकती है, अस्थमा भी हो सकते हैं। फिर फैक्ट्री वर्कर्स को केमिकल्स इनहेल करते हैं, केमिकल्स के संपर्क में आते हैं तो स्किन डर्मेटाइटिस, रेसेस, स्किन पे रेसेस आना स्टार्ट हो जाते हैं, स्किन में जलन होना स्टार्ट हो जाते हैं अगर वो केमिकल्स के संपर्क में आते हैं तो फैक्ट्री में वर्क करने वाले वर्कर्स। ऑफिस वर्कर्स सिटिंग, अगर वो गलत तरीके से बैठते हैं, अगर लंबे समय तक अगर वो बैठ के वर्क करते हैं तो बैक पेन होना, स्ट्रेन होना ऐसी समस्याएं क्रिएट होती है। उसके बाद है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो है वो लाउड
वहाँ पे जो है लाउड नॉइज होता है ज़्यादा, मतलब ध्वनि प्रदूषण ज़्यादा होता है, तो उससे जो है कम सुनने जैसी समस्याएं, कम श्रवण होना, सुनाई कम देना जैसी समस्याएं क्रिएट होती है। नर्स, लैब वर्कर्स, नर्स और लैब वर्कर्स, उनके लिए बायोलॉजिकल जर्म्स जैसे इन्फेक्शंस क्रिएट होते हैं, बैक्टीरिया वायरस के थ्रू जो है इन्फेक्शंस क्रिएट होने का कम होता है। उसके बाद है प्रिवेंशन ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज। अब किस तरीके से जो है ऑक्यूपेशनल डिजीज से बचा जा सकता है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। इसे प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, मास्क, ग्लव्स, एयर प्लग्स, हेलमेट्स, सेफ्टी शूज। अब जो है प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में आ गया जैसे मास्क, ग्लव्स, एयर प्लग्स, हेलमेट, सेफ्टी शूज। अगर ये सब लगा के वर्कर्स अपना काम करते हैं तो वो जो है प्रिवेंट किया जा सकता है ऑक्यूपेशनल डिजीज से। इसे ट्रेनिंग, लर्न सेफ्टी रूल्स। अब जो है इंडस्ट्रियल में काम करने वाले वर्कर्स को जो है ट्रेनिंग रूल्स और उनकी सेफ्टी के बारे में जानकारियां देना चाहिए, जिससे जो है ऑक्यूपेशनल डिजीज पे प्रिवेंट किया जा सकता है। फर्स्ट एड उन लोगों के पास में होना चाहिए। साथ ही साथ हैंडलिंग टूल सेफ्टी, और टूल सेफ्टी के बारे में जो है उनको जानकारियां होनी चाहिए। साथ ही साथ वो वर्कर्स इंडस्ट्रियल वगैरह कंस्ट्रक्शन वगैरह में वर्क कर रहे हो तो उनको हैंडलिंग सेफ्टी टूल्स के बारे में पूरी नॉलेज भी होनी चाहिए। सेफ वर्क प्लेस। अब जो है जिस जगह पे वो वर्क कर रहे होते हैं तो वो वर्क प्लेस जो है सेफ होनी चाहिए। गुड वेंटिलेशन, हवा आने का मार्ग सही होना चाहिए। प्रॉपर सीटिंग, बैठने के लिए जो है सही व्यवस्था होनी चाहिए। एर्गोनॉमिक्स फर्नीचर। अब जो है सही फर्नीचर की भी व्यवस्था होनी चाहिए। रेगुलर ब्रेक्स, और काम करने के दौरान कुछ देरों के लिए ब्रेक्स की भी टाइमिंग होनी चाहिए, जिससे क्या होगा उनका मूड थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। के बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिवेंशन। अब ये प्रिवेंशन क्यों महत्वपूर्ण है, तो प्रोटेक्ट्स वर्क्स हेल्थ, वो हमारे स्वास्थ्य को भी प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। रिड्यूज सिक लीव एंड एब्सेंस। अब जो है जिससे क्या होगा, सिक लीव जो है वो रिड्यूज होगा, वो कम होगा, वो अगर बीमार कम पड़ेंगे तो। इंक्रीजेज वर्क इफिशियंसी, और उससे क्या होगा, ज़्यादा काम क्रिएट हो पाएंगे, ज़्यादा काम हो पाएगा। कंप्लायंस विथ लॉ, साथ ही साथ जो है लॉ के बारे में भी जो है लॉ के साथ जो है अच्छा तालमेल भी जमा हुआ रहेगा। कंक्लूजन, सेफ वर्क प्लेस हेल्दी वर्कर। अगर सेफ वर्क प्लेस रहेगा तो इंसान जो है, वर्कर्स जो है वो स्वस्थ रहेंगे। साथ ही साथ प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। साथ ही साथ जो है प्रिवेंशन से भी जो है बचा जा सकता है, जिससे जो है स्वास्थ्य लेवल जो है बरकरार रह पाएगा। ऑलवेज फॉलो सेफ्टी रूल्स, हमेशा जो है सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।